हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे सीटेट एनसीईआरटी क्वेश्चन के बारे में। जो सीटेट में बार बार 15 नंबर की जो आती है एनसीईआरटी ईवीएस, उसे देखेंगे हम लोग आज, और एक फास्ट रिवीजन करेंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की थीम क्या है? तो वो क्या है? भोजन है। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है। ये खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, तो वो कौन सी साड़ियाँ हैं? पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ी होती है। हमारे यहाँ टेपकोवा और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इससे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो कहाँ का है? गोवा के लोग जो होते हैं टेपकोवा और नारियल के पेड़ घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इससे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा पसंद होता है। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, उनको क्या बोलते हैं? पराग बोलते हैं। और डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने की समस्या से संबंधित है। और अफेजिया डिफेजिया ये भाषा से संबंधित है। और डिस्कैलकुलिया गणित की समस्या से संबंधित है। और डिस्थीमिया जो एक होती है वो तनाव से संबंधित है। और डिस्मोर्फिया भ्रम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य तो कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, वह एक नेपाल देश पड़ता है। केरल, इसको क्या बोलते हैं? देवताओं का देश। तो इसके कौन कौन से हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, माहे पांडिचेरी का जो भूभाग है उसको वो पड़ता है। और महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, और इसके अब कुछ तेलंगाना में भी पड़ता है। तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, ये इसके पड़ोसी राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं? पंजाब और हिमाचल प्रदेश हैं, ये उनके पड़ोसी राज्य हैं। जम्मू कश्मीर हमारे नक्शे में सबसे ऊपर साइड पड़ता है, तो इधर एक साइड पंजाब पड़ता है, उधर हिमाचल प्रदेश पड़ता है। और केरल में फेरी नामक नाव का प्रयोग होता है, एक स्थान से दूसरे जाने के लिए किया जाता है। फेरी और बल्लम ये 2 प्रकार की नाव होती हैं, इसे एक स्थान से दूसरे जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और बाल विवाह कानून के तहत बेटी की 18 और लड़के की 21 वर्ष है। इससे पहले शादी करना मना है। ठीक है। अबू धाबी की स्थानीय भाषा कौन सी है? तो वो अरबी है। और ठंडा मंडी गांव ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पड़ता है। हमारे देश के किस राज्य के लोग नारियल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? नारियल के तेल में तो गोवा के लिए, और जब पूछेगा वो सरसों के तेल में तो वो होगा कश्मीर के लोग जो होते हैं वो सरसों के तेल में समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, तो उसकी यात्रा की दिशा का क्या क्रम होगा? तो वह सबसे पहले दिल्ली, और उसके बाद भोपाल मध्य प्रदेश जो पड़ता है, रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, तो वह पहले सबसे पहले किधर जाएगा? नीचे साइड जाएगा तो दक्षिण हो गया। फिर उसके बाद ऊपर जाएगा तो वो क्या हो गया? ऊपर इधर साइड अरुणाचल प्रदेश साइड, तो वो क्या? पूर्व दिशा में हो गया। लद्दाख, यह क्या है? लद्दाख कहाँ पड़ता है? यह उत्तरी भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत का एक धरातल है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। और उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। और लद्दाख को सूखा समतल रेगिस्तान भी बोलते हैं। ठीक है। और भरतनाट्यम में कौन कौन से डांस? भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? ये तमिलनाडु का पड़ता है। और यक्षगान कर्नाटक का है। लावड़ी ये पुणे में पड़ता है, पुणे का डांस है। और कथक उत्तर भारत का है। ओडिसी उड़ीसा का है। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। इसमें गांधी जी के जन्म की 150वीं जयंती तक खुले में शौचमुक्त भारत का हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई। तो किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई थी। चेवा चावल पकाने का एक तरीका, इसको क्या कहते हैं? ताऊ एक कढ़ाई होती है, उसको आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे, फिर उस पर भीगे हुए चावल रखेंगे कढ़ाई में, फिर केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चावल तैयार हो जाते हैं। बोरा और चेवा ये 2 प्रकार के चावल होते हैं जो पकने के बाद कैसे हो जाते हैं? चिपचिपे हो जाते हैं। और रोनाल्ड डांस ने अपनी खोज एक सिकंदराबाद के छोटे से अस्पताल में की थी। और हेमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में कितनी होती है? 12 से 16 ग्राम डेसी लीटर होती है। होलगुंडी गांव कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। मध्याह्न भोजन होना या मिड डे मील बोलते हैं जो, तो ये 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें 3 किलो गेहूँ बाद चावल दिए जाते थे। और 2001 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से यह योजना पका हुआ मध्याह्न योजना बन गई थी।
फिर मतलब पका पकाया भोजन मिलने लगा था। तो प्राथमिक स्तर के लिए 450 कैलोरी दी जाती थी और 12 ग्राम प्रोटीन। और उच्च प्राथमिक स्तर होता है यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय बोलते हैं, उसमें 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। साबरमती आश्रम ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और वलसाड कहाँ है? ये आप लोग कमेंट में भेजना इसका आंसर क्या है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है ये। रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाने पर आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले और खाने वाली चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी? तो ढोकला मिलेगी, चटनी, नींबू वाले चावल आदि ये सब मिलेंगे। तो कालबेलिका नाच में सांप जैसी मुद्रा होती हैं। तो ये सांप जैसी मुद्रा थी कालबेलिका। ये लोग कहाँ रहते हैं? राजस्थान में होते हैं ये लोग। क्या सांप वगैरह पालते वगैरह हैं। और किसकी फलियाँ फटक वो मतलब सूख जाती हैं तो छिटकने लगती हैं। तो सोयाबीन की फलियाँ हैं जो पक जाती हैं तो छिटक कर बिखरने लगती हैं। भिंडी और काफ़ी ये कहाँ से आई? अफ्रीका से आए हैं। और मिर्च पुर्तगाल के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए हैं। घटपर्णी क्या? एक निपंथेंस पौधा है। क्या है ये? कि छोटे छोटे कीटे होते हैं तो उसमें ये एक घड़ा सा होता है, उसमें पत्ता ढका हुआ होता है, तो उसमें ये इसमें जो ऐसी जगह पे उगता है जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये पौधा क्या करता है, जो छोटे छोटे इसमें सुगंध से निकले छोटे छोटे कीड़े इसके घड़े में गिरने लगते हैं और इसे गिलाकर अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। उत्तराखंड में ब्याह कर आई दुल्हन झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। तो कहाँ की दुल्हन झरने या तालाब के पास सिर झुकाती? तो उत्तराखंड की दुल्हन। और जोधपुर में सूखा कब पड़ा था? ये 1986 में पड़ा था। लेह क्या है? सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान है। और लद्दाख में जुले जुले का मतलब क्या है? स्वागत स्वागत है। लद्दाख के घर कैसे होते हैं? ये 2 मंजिला घर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई थी। मतलब पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रख दिया जैसे ईंटों की तरह, और उसको चूने की पुताई कर दी गई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा, तरफ घास फूस पड़ी थी और लकड़ी की सीढ़ियाँ। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं। मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल होते हैं। नीचे कोई खिड़की नहीं रखी जाती है। और पत्थर, चूने, मिट्टी से मोटी दीवारों व लकड़ी के फर्श होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंड अधिक होती है इसलिए वहाँ पे लकड़ी के फर्श बनाते हैं, क्योंकि लकड़ी के फर्श जो होते हैं उस्मारवादी होते हैं। अगर पत्थर के बनाते हैं तो क्या करते हैं, ठंड में ठंडे होते हैं और गर्म में गर्म होते हैं, इसीलिए वहाँ पे लकड़ी के फर्श बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।